वो कहते हैं क्या बेकार की बातें हो रही हैं इसमें। कहीं राम के गुण गाए जा रहे हैं, कहीं देवी देवता बात कर रहे हैं, कोई मिर्च मसाला तो है ही नहीं इसमें। सिखावन की बातें हैं, सारे ज्ञान की बातें हैं, अमृत की बातें हैं। तो ये बहुत कम लोगों को चाहिए होता है, बहुत कम। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज जो पार्वती शिव से कह रही हैं, उसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण से होकर गुजरना पड़ेगा। एक फिल्म आई थी सत्यम शिवम सुंदरम, राज कपूर साहब की, और उस फिल्म में शशि कपूर साहब नायक थे और जीनत अमान जी नायिका थीं। फिल्म की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि नायक देखता है कि गांव के अंदर एक बहुत सुंदर गायन की ध्वनि उठ रही है, और वो गीत बड़ा प्रसिद्ध गीत था। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, जागो उठकर देखो जीवन ज्योत उजागर है। याद आ गया होगा आपको, सत्यम शिवम सुंदरम। अब उस गायिका के इस स्वर का दीवाना हो जाता है नायक, और वो उस स्वर के पीछे पीछे जाता है, लेकिन नायिका को कभी देख नहीं पाता, और मन ही मन सदा यही सोचता है कि जिसका कंठ इतना सुमधुर है उसका मुख कितना सुंदर होगा, बहुत सुंदर होगा। और आखिरकार एक दिन वह उस लड़की से विवाह का प्रस्ताव रख देता है, बिना देखे, देखने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करता, और विवाह हो जाता है। विवाह के बाद जब वह उसका चेहरा देखता है तो देखता है वो तो जला हुआ है आधा। तो नायक बहुत चीख मार के पड़ता है और कहता है मेरे साथ धोखा हुआ, यह वह लड़की है ही नहीं जिसे मैं चाहता था, जिसका गायन सुनता था। अब उसके मन में क्या धारणा बैठ गई थी कि जिसका कंठ इतना सुमधुर है उसका मुख कितना सुंदर होगा। वही धारणा यहाँ पर पार्वती जी के मस्तिष्क में बैठ चुकी है। क्या कि जो राम की कथा गाएगा, जिसको राम के गुणों का ज्ञान होगा, जिसकी प्रीति राम में होगी और राम की कृपा जिसे प्राप्त होगी, वास्तव में वह तो बहुत उच्च कुल का होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखते ही रहो तो दृष्टि ना हटे। और यहाँ पर तो ये जो काकभूषणी नाम का कुआं है, भगवान शिव उसे अपना आदर्श मान रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उसकी कथा सुन सुनकर। तो पार्वती कहती है मुझे तो भरोसा ही नहीं आ रहा कि काकभूषणी राम के गुणों का इतना ज्ञाता हो सकता है, राम में इतनी प्रीति रख सकता है। अब बात आपके कुछ कुछ आगे समझ में आने लगेगी। राम परायण ज्ञान रत गुनाकार मत धीर, नाथ कहूँ के ही कारण पायहूँ काक शरीर। बड़ी आश्चर्यचकित हैं पार्वती, कह रही हैं कि हे नाथ, जरा बताइए तो सही मुझे कि राम परायण, ये जो काकभूषणी कुआं है राम के प्रति कितना परायण है, राम में कितनी प्रीति है इस कुएं की, और ज्ञानरत और ज्ञान में निरत है, बड़ा ज्ञानी है ये, निमग्न है ज्ञान में, गुणाकार और गुणों का धाम है, मतिधीर, और इसके ऊपर मतिधीर भी है, स्थिर मति वाला है, डोलती नहीं है इसकी मति, और है एकाग्र। नाथ कहूँ, हे नाथ जरा मुझे कहिए तो सही, के ही कारण पाए हूँ काक शरीर। इतने सब गुण होने के बाद भी इसे कौवे का शरीर मिला, बताइए मुझे इसे कौवे का शरीर क्यों मिला?
कहीं कोई दोष नहीं किसी भी प्रकार का। ज्ञानी है, राम के प्रति प्रीति है, राम की कृपा प्राप्त है, उन सब के बाद भी जो इसे योनि मिली वो कोए की योनि मिली। बात बुद्धि से परे की लगती है, समझ में नहीं आ रही। कहिए आप मुझे नाथ कहूँ, कहिए नाथ। प्रभु, यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा। ये जो प्रभु का चरित्र है, राम का चरित्र, ये बहुत ही सुंदर है, सुहावना है। कहूँ कृपाल काग कहाँ पावा। तो हे कृपाल, जरा मुझे बताइए कि इस कोवे ने, ये भगवान राम का ऐसा सुंदर चरित्र, मनोहारी चरित्र, भला इसने ये ज्ञान कहाँ से पा लिया, अर्थात राम की भक्ति ये कोवा कहाँ से पा गया। ज़रा मुझे स्पष्टीकरण दीजिए, इसका थोड़ा साफ कीजिए। अभी इस चीज़ें साफ नहीं हो रही हैं। इतना ज्ञानी कोवा, मुझे तो भरोसा नहीं आ रहा इस बात पर। तुम के ही भांति सुना मदन नारी, कहूँ मोही अति कौतुक भारी। और कह रही है मुझे बड़ा भारी कौतुक हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, हैरानी हो रही है। क्या? तुम के ही भांति सुना मद नारी। हे कामदेव के शत्रु, मुझे बताइए आपने ये इससे कैसे सुना, किस प्रकार सुना, इसने कहाँ से सुना और आपने इससे कैसे सुना, और इसे कोवे का शरीर क्यों मिला। इन सब बातों को जानने का मेरे मन में बड़ा कौतुक हो रहा है, जिज्ञासा हो रही है, बेचैनी है, व्याकुलता है, जानना चाह रही हूँ। तो जरा आप इस पर प्रकाश डालिए। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। आप कहती हैं एक बात और भी है, पार्वती की जो एक बात और भी है वो तो और भी होगी। पहले मैं यहाँ एक बात और उठा दूँ कि जब एक संदेह का अंकुर जन्मता है ना, तो उस संदेह के साथ न जाने कितनी संदेहों की शाखाएं निकलती जाती है। का कर तर्क बढ़ावे साका, शाखाएं बढ़ती जाती हैं। तर्क बढ़ाओगे शाखाएं बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ भी बढ़ रही हैं। अब एक संशय और पार्वती जी को हो गया। क्या? कहती है जो गरुड़ जी हैं महाज्ञानी, तो महाज्ञानी है निश्चित रूप से, भगवान विष्णु के वाहन हैं। गुण राशि, सारे गुणों की वे राशि हैं गरुड़ जी। हरि सेवक अति निकट निवासी, हरि के सेवक हैं, श्री हरि के। आप सभी जानते हैं गरुड़ भगवान को कितने निकट हैं। वो हर समय भगवान विष्णु की सेवा में रत हैं, तो हरि के निकट हैं। अति निकट निवासी, इतने निकट हैं कि निवासी हैं, वहाँ के रेजिडेंशियल हैं। भगवान विष्णु के इतने निकट हैं, ज्ञान की राशि हैं, महाज्ञानी हैं। ते ही के ही हेतु काग सन जाई। जरा मुझे एक बात बताएंगे आप कि इतने महाज्ञानी होने के बाद भी, खगराज होने के बाद भी, पक्षीराज गरुड़ महाज्ञानी, श्री हरि के निकट, उसके बाद उनकी क्या मजबूरी थी कि कौवे के पास जाकर वो राम की कथा सुन रहे हैं। क्या मजबूरी थी उनकी। सुन कथा मुनि निकर भी हाई। क्या ऋषि मुनियों की कमी थी? एक से एक बढ़कर ऋषि मुनि हैं। अरे नारद मुनि रोज आते हैं बैकुंठ धाम, नारायण नारायण नारायण। अरे उनको ही बिठा लेते कि नारद मुनि जरा बैठी तो सही, राम कथा बाँची, हमें राम की कथा सुननी है। नारद मुनि कितनी अच्छी कथा सुनाते, एक तारा भी बजाते, म्यूजिकल राम कथा होती। अब ये गरुड़ महाराज तो काव काव करके सुना रहे होंगे। तो भगवान शिव से कह रही हैं पार्वती, वो जो संगीतमय राम कथा सुनाते, एक तारा बजाते हुए नारायण नारायण, नारद मुनि से क्यों नहीं सुनी? कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं थी। क्या मजबूरी थी गरुड़ की कि ये कोवे से राम की कथा सुने? और यही संदेह, यही आपत्ति मीरा पर लगती रही। मीरा को कहते थे ये तो भ्रष्ट हो गई है, कुल की लोक लाज इसने सब नष्ट कर दी।
रैदास को गुरु बना लिया अपना, रैदास को। अरे एक से एक महान उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, संत थे, सन्यासी थे, कुलीन, और इसने किसे बनाया? वे जो रैदास हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, जूते बनाते हैं, उनको गुरु धारण कर लिया। मीरा ने क्या कम सुना? मीरा कहती है, संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। मीरा संत रैदास के चरणों में सिर नवाते हैं। अब इस बात को उस युग के लोग कहाँ समझ पाए? बहुत कठिन था उनके लिए समझना। समकालीन थे ना, तो समकालीनों को बड़ी आपत्तियां होती हैं, बहुत आपत्तियां। कालखंड का एक लंबा समय बीत जाने के बाद बहुत कुछ चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, हट जाती हैं, लेकिन जिस युग में जी रहे होते हैं उस युग में मीरा को क्या क्या नहीं सहना पड़ा। किस कारण से? कि संत रविदास को अपना गुरु मान लिया था। और मीराबाई तो वो थी ना कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मीरा ने तो धार देखी, ये जो राम रूपी तलवार की धार जो संत रैदास के पास थी, तो वे तो उसी धार को देख देख कर गाती रही, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और यहाँ पर पार्वती कह रही है, गरुड़ राज, ये जो सदा भगवान के पास रहते हैं, नारद मुनि का आना जाना लगा रहता है, और कौवे के पास जाकर सुने, तो इन सब बातों को मुझे समझाइए। कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भक्त काग और गादा। कह रही है पार्वती, मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच किस प्रकार से कैसी बातचीत हुई, संवाद कैसा हुआ, डायलॉग्स कैसे हुए? हो ही नहीं सकते, एक कौवा है और एक गरुड़ है, बताइए। दो हरि भक्त, दोनों हरि भक्त हैं, काग और गादा। कागभूषणी जी और पक्षीराज गरुड़ दोनों हरि भक्त हैं, तो इन दोनों के बीच बातचीत कैसे हुई? क्योंकि दोनों का तो बहुत बड़ा अंतराल है, बहुत बड़ा अंतराल। कहाँ एक कौवा और कहाँ एक गरुड़, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दोनों की बातचीत का तल क्या रहा होगा, वह तल बताइए आप। गौरी गिरासुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। अब भगवान शिव बड़े मुस्कुराकर गौरी की सारी बातें सुन रहे हैं। पार्वती जो जो कह रही हैं सब सुन रहे हैं, कोई उनकी त्योरियां नहीं चढ़ाई हैं, क्रुद्ध नहीं हो गए हैं कि कोई बात कही और उसको सुन के गुस्से में आ गए कि मैं इतनी सारी राम कथा सुना चुका और अब ये देखो कैसी आपत्तियां उठा रही है पार्वती। नहीं, बड़े मुस्कुराए। गौरी गिरा सुन, गिरा माने वाणी को। गौरी पार्वती की बात सुनकर, वाणी सुनकर सरल सुहाई। कैसी वाणी थी वो? तुलसीदास जी कह रहे हैं बहुत ही सरल, सुहाई, सुखदाई थी, सुहावनी थी। सोच रहे होंगे आप, मार दुनिया भर के तो संदेह भरे पड़े हैं इसमें, शको शुबा हैं, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़ी सरल और सुहावनी वाणी थी उनकी। यही बात है, भीतर जो तत्व है शब्द के पीछे उसे समझना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में वही विवेकशील है जो शब्द की आत्मा का अर्थ पकड़ता है, बाहरी अर्थ नहीं पकड़ता, शब्द की आत्मा को पकड़ता है, आत्मा में छिपा अर्थ पकड़ता है। भगवान शिव देख रहे हैं कि पार्वती जो सब कुछ पूछ रही है, ये भीतर मन के किसी कोने में, मस्तिष्क के किसी कोने में कोई एक है शंकालु जो ये जिज्ञासा करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। क्योंकि बात कुछ बेबूझ सी तो दिख ही रही है ना बार बार से। अब जो शिव देख पा रहे हैं वो पार्वती तो नहीं देख पा रही। अब जब नहीं देख पा रही, वह उसे देख पाएँ जो शिव देख पा रहे हैं, उसी के लिए वे शिव से जिज्ञासा कर रही हैं। और इसी जिज्ञासा के चलते तुलसीदास जी ने कहा उनकी जो सरल और सुहावनी वाणी है उसको सुनकर
बोले शिव सादर सुख पाए। पहले तो शिव ने बड़ा सुख पाया। क्यों सुख पाया? क्योंकि वह गुरु सुख पाता है जिसका विद्यार्थी कोई प्रश्न करता है। गुरु पाठ पढ़ा रहा है और विद्यार्थी, उसका शिष्य हाँ हूँ करता चला जा रहा है, और गुरु पूछे समझ में आ गया? शिष्य कहे हाँ जी हाँ आ गया, आप आगे चलो बस। तो सुख नहीं पाता गुरु। वह सुन रहा है विद्यार्थी, इसका पता उसकी जिज्ञासा से चलता है। विद्यार्थी माने क्या? विद्या का अर्थ जानने वाला। तो जो विद्यार्थी है, यदि जिज्ञासा नहीं करेगा तो विद्यार्थी किस बात का? क्योंकि विद्या का अर्थ जानने के लिए तो उसे जिज्ञासा करनी ही होगी। और यहाँ पर पार्वती शुद्ध रूप से विद्यार्थी हैं। भीतर जिज्ञासा उठ रही है, शिव उसे समझ रहे हैं। शिव बोले सादर सुख पाई। पहले तो सुख पाया, और सुख पाने के बाद बड़े आदर पूर्वक पार्वती से बोले। ये रेखांकित करने वाली बात है, अंडरलाइन करने वाली बात। ऐसा नहीं कहा तुलसीदास ने कि भगवान शिव खींच कर बोले या अपने क्रोध को दबाते हुए बोले, नहीं, सादर, आदर के साथ। कोई यदि हमसे कोई जिज्ञासा कर रहा है, सरल भाव से जिज्ञासा कर रहा है, तो हम उसके ऊपर टूट ना पड़ें कि तुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, मूर्ख ना समझ, इतनी सी बात भी नहीं पता, अरे यह है इसका मतलब। ऐसे बोलेंगे तो इसका अर्थ है कि हमने बात बिगाड़ दी, पूरी तरह से बिगाड़ दी। जिज्ञासा करने वाले को हमने आहत कर दिया। सीखें भगवान शिव से कि जिज्ञासा की पार्वती ने, सुना और फिर सुख पाया कि बहुत अच्छा लगा कि पार्वती ने ऊपर ऊपर से ही सारी बातें नहीं सुन ली, कहीं भीतर प्रश्न भी उठे, जिज्ञासा भी उठी। अब उसका समाधान होना चाहिए, तो आदर पूर्वक बोले। जिस समय सती ने भगवान राम के प्रति अपना संदेह प्रकट किया था, तब भी भगवान शिव ने कोई क्रोध नहीं किया, ना कोई आपत्ति जताई किसी भी प्रकार की, चुप रहे बस, और कुछ नहीं किया। और यहाँ पर भी अब देख लीजिए, अब शिव बोलेंगे पार्वती से, आदर के साथ बोलेंगे, उनकी बातों का सुख उठाते हुए बोलेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, अब उसे बोध नहीं किसी चीज़ का, अब कई बार वो कोई प्रश्न कर देता है, बड़े विचित्र प्रश्न कर देता है। अब उन विचित्र प्रश्नों को लेके एक तो यह है कि उसे डांट डपट दो, जैसा कि सभी करते ही हैं कि क्या बेकार का सवाल किया है। और एक दृष्टिकोण यह भी है कि जिसे हम बेकार का सवाल मान रहे हैं उस पर मुग्ध हों, आनंदित हों, और बच्चे की उस मासूमियत, उसकी उस निर्दोषता का, निष्पापता का, उसका उत्तर दें उसे कि कितना निष्पाप प्रश्न किया है इसने, देखो इसे बोध ही नहीं, समझ ही नहीं, और बड़े आनंदित होकर प्रेम के साथ, आदर के साथ उत्तर दें। ये एक दूसरा पक्ष है, और इसी पक्ष को यहाँ भगवान शिव ने अब उजागर किया है, इसी पक्ष को, और इस पक्ष को हमें ध्यान में रखना है। कोई भी हमसे किसी भी प्रकार की जिज्ञासा करता है, कोई प्रश्न करता है, तो उसका उत्तर आदर पूर्वक देना चाहिए। ये राम कथा यूं ही नहीं है कि सुनी इस कान से और उस कान से निकाल दी। बड़ी गहरी गहरी बातें हमें जीवन में सिखा रही हैं। ये बात अलग है हम सीखना ना चाहें, उस ओर से अपने कान बंद कर लें, अपनी आंखें मूंद लें, ये बिल्कुल अलग बात है, और ऐसा ही करते हैं। अब आज जो भगवान शिव ने यहाँ पर अपना ये एक रूप उजागर किया कि पार्वती की जिज्ञासा पर कोई क्रोध प्रकट नहीं किया, कोई आक्रोश व्यक्त नहीं किया, कुछ चिड़चिड़ाए नहीं, बल्कि सुख पाया उनकी बातों को सुनकर, और बड़े आदर पूर्वक अब कुछ कहेंगे पार्वती से। बस इसे जीवन में उतारना है, इस तत्व को। भगवान शिव की ये बात उठा लीजिए, जमा लीजिए अपने भीतर कि हमसे कोई भी प्रश्न करेगा, जिज्ञासा करेगा, तो हम उसका उत्तर आदर पूर्वक देंगे, जैसे भगवान शिव अब देंगे।
और राम कथा इस तरह से उतरेगी भीतर। वैसे तो उत्तरकांड को दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, अधिकांश दर्शक वो कहते हैं क्या बेकार की बातें हो रही हैं इसमें, कहीं राम के गुण गाए जा रहे हैं, कहीं देवी देवता बात कर रहे हैं, कोई मिर्च मसाला तो है ही नहीं इसमें। सिखावन की बातें हैं, सारे ज्ञान की बातें हैं, अमृत की बातें हैं। तो ये बहुत कम लोगों को चाहिए होता है, बहुत कम। गहरी और शास्त्रीय बातें बहुत कम लोग चाहते हैं। अब जैसे आज ये बात मैंने कहा उतारो जीवन में, तो अब सबको मुसीबत दिखाई दे रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमसे कोई प्रश्न करे, जिज्ञासा करें और हम उसके ऊपर बिदक करना पड़े, हम तो सिखा जाएंगे। और ये भगवान शिव सिखा रहे हैं कि आदरपूर्वक उत्तर दो, तो ये तो बात बड़ी गड़बड़ वाली हो गई। तो कोई बात नहीं, भगवान शिव के इस गुण को थोड़े दिन भीतर उतारिए और फिर जो फर्क है उसको महसूस कीजिएगा। बस बाकी कल भगवान शिव क्या कहेंगे उसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। राम राम।